समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी उस आत्मिक सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं जो हमारे अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने अंतरंग के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मनुष्य तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अंतरंग को निराकुलता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आत्मा का स्वरूप क्या है एवं इसके लक्षण क्या होते हैं। कृपया कर सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आत्मा एक जीव द्रव्य का पर्यायवाची नाम है जो इस संसार में 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं। इन 6 द्रव्यों में जिस द्रव्य में चेतना पाई जाती है, ऐसे चेतना गुण से युक्त जो इस जीव द्रव्य का विशेष गुण है, असाधारण गुण है, ऐसे इन असाधारण गुण के निमित्त से अनुभूति करना, जानना, देखना आदि रूप चेतनत्व जिस द्रव्य में प्राप्त होता है उसे जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसी जीव द्रव्य को आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि अध्यात्म अपेक्षा और सामान्य अपेक्षा से द्रव्य के स्वरूप को, उसके कथन को अनेक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो ये चेतना गुण से युक्त जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य को अध्यात्म भाषा में आत्मा कहा जाता है। और इस आत्मा का स्वरूप जीव द्रव्य और आत्मा के जो लक्षण कहे गए हैं उसकी अपेक्षा से ही समझने की आवश्यकता है। उपयोगो लक्षणम ऐसा कहते हुए जीव का यानी आत्मा का स्वरूप समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि उपयोग ही जीव का लक्षण है। जहाँ जहाँ उपयोग पाया जाता है वहाँ वहाँ आत्मा है, वहाँ वहाँ जीव द्रव्य। तो ये उपयोग क्या है इसे भी समझने की आवश्यकता है। उभय निमित्त वशात चैतन्य अनुविधायी परिणामः उपयोगा, जो अंतरंग बहिरंग उपायों के निमित्त से जो एक जीव द्रव्य का
चैतन्य अनुविधायी यानी चैतन्य के अभाव में नहीं होने वाला, चैतन्य के साथ ही होने वाला जो परिणमन है, जो परिणाम है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में उपयोग कहा जाता है, जो कि सामान्य भाषा में समझे तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप होने से ज्ञान दर्शन जिसका स्वरूप है, ज्ञान दर्शन जिसका लक्षण है, ऐसे उस द्रव्य को आत्मा कहा जाता है। और ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग ही उसका स्वरूप, उसका लक्षण स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अन्य द्रव्यों से पृथक करने के लिए जो पहचान है वह लक्षण होता है, और ऐसे लक्षण के माध्यम से ही किसी द्रव्य, किसी वस्तु का स्वरूप पहचाना जाता है। तो जो जीव द्रव्य है वही आत्मा है, और जो जीव द्रव्य का लक्षण है ज्ञान और दर्शन उपयोग रूप, वही आत्मा का स्वरूप, आत्मा का लक्षण समझने की आवश्यकता है। जानना और देखना ये जो कार्य करता है वह जीव द्रव्य या अध्यात्म भाषा में उसे आत्मा कहा जाता है। अन्य कोई भी द्रव्य जानता देखता नहीं है, अनुभूति नहीं करता है। इसलिए चैतन्यमयी जानन देखन हारा जो जीव द्रव्य है उसे ही आत्मा कहा जाता है, वही उसका स्वरूप और लक्षण है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अनी जैन, झांसी, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम गलत ना हों और हमें गलत ठहराया जाए तब अपने भाव शांत कैसे रखें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति गलत ना होने पर भी उसे सामूहिक रूप से गलत ठहराया जाता है। ऐसी परिस्थिति में संकल्प विकल्प करते हुए हीन भावना लाना, अपने परिणामों को बिगाड़ते हुए कर्मबंध करना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान अपेक्षा में आप गलत नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है, पर यह सत्य समझे कि कहीं न कहीं पिछले कर्म के उदय से ही वर्तमान में उन व्यक्तियों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है, उनको गलत साबित किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी संसारी जीव है, कहीं न कहीं वर्तमान में घटित होने वाली प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक कार्य उसके पूर्व कर्म के नियोग से ही उसे प्राप्त हुआ करता है। हाँ, कुछ वर्तमान के कर्मोदय से भी वर्तमान में फल मिलते हुए देखने में मिलता है, पर सर्वथा ऐसा नहीं है कि आज का आज ही, अभी का अभी ही, इस जन्म का इस जन्म में ही फल मिले। इसलिए वर्तमान में बहुत अच्छा बर्ताव होने पर भी, गलत ना होने पर भी, अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को गलत ठहराया जाए, आपको गलत ठहराया जाए, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में ये सोचने की आवश्यकता है कि ठीक है, वर्तमान में तो कुछ गलत नहीं किया है, पर पिछले वर्षों में, पिछले जन्मों में, पिछले भवों में कहीं न कहीं उन व्यक्तियों के साथ, उन जीवों के साथ दूसरी गतियों में आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया होगा, कुछ उस जन्म में किए गए कर्मबंध है जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखने से या इन बातों के बारे में अपने स्वयं के कर्मोदय के बारे में चिंतन करने से कुछ हद तक परिणामों में शांति आने की संभावना है। नहीं तो अक्सर यही होता है कि हम गलत नहीं हैं, दूसरों के निमित्त से हमारे गलत ठहराया गया तो उस व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से भाव बिगड़ते हैं, उसके प्रति बदला लेने के भाव होते हैं, संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार मैं स्वयं था, मैं स्वयं हूँ, और भविष्य में भी अगर मैं नहीं संभलूंगा तो मैं ही जिम्मेदार रहूँगा। इस बात का चिंतन करने से ही कुछ हद तक अपने परिणामों में शांति आने की बिल्कुल संभावना है। अन्यथा पुनः संक्लेश परिणाम करने से या बदले की भावना रखने से कहीं न कहीं पुनः कर्मबंध होने की संभावना है, और कर्मबंध और आने वाले समय की ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको वर्तमान में भी बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। जितने अपने परिणामों को संभाल कर रखा जाएगा उतना ही विशुद्ध फल भविष्य में मिलने की संभावना है। अन्यथा पाप कर्म के आश्रव के कारण से पुनः भविष्य भी धोखादायक हो सकता है, जैसा कि वर्तमान में दुखदायक आपको बिना गलती के भी गलती
मनवानी पड़ी या गलत ठहराया जा रहा है, ऐसा ही भविष्य में ना हो, इसलिए संक्लिष्ट परिणामों से, बिगड़ते हुए परिणामों से बचने का प्रयास करना अपने ही हाथ में है। ये मेरा कर्मोदय था, मैंने ही कर्माश्रव ऐसा किया था, आज वैसा ही उदय में आ रहा है, ये सोचकर अपने परिणामों को शांत करने का प्रयास किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मोना विकास जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, हुंडाप सर्पणी काल के कुछ दोष देखे जाते हैं, तो क्या उत्सर्पणी काल में भी कोई दोष होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। काल का आगम में 2 प्रकार से वर्णन प्राप्त होता है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। और इस उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के प्रत्येक काल में दोष नहीं होता है। जैसे वर्तमान में चलने वाला जो हुंडावसर्पणी काल है, इस हुंडावसर्पणी काल के कारण से ही कुछ विशेष अनहोनियाँ होने वाली है, जो कि आगम के सिद्धांतों के कुछ विपरीत है। ये कथन भगवान के दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से प्राप्त हुआ, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हुंडावसर्पणी के समान उत्सर्पणी काल में भी दोष होंगे या कुछ विषमता, कुछ विपरीतताएं प्राप्त होगी। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, ये हुंडावसर्पणी काल कई हजार वर्ष बीतने के बाद, कई काल बीतने के बाद कभी कभार एक बार आता है, और उसका ही ये प्रतिफल है कि वर्तमान में ये जो बहुत सारी बातें देखने के लिए मिल रही है, जैसे तीर्थंकर भगवान को पुत्रियां नहीं होती, पर पहले ही तीर्थंकर भगवान को 2 पुत्रियां हुई थी। चक्रवर्ती का कभी मान खंडित नहीं होता, पर भाई के द्वारा ही भरत का मान खंडित हुआ। ये घटना इस हुंडावसर्पणी काल के निमित्त से ही हुई है। इसलिए ये ध्यान रखें कि हुंडावसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल अलग है। उत्सर्पणी काल में ये होने वाली स्थितियाँ नहीं है। उत्सर्पणी यानी नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ काल, और अवसर्पणी यानी ऊपर से नीचे बढ़ता हुआ काल। तो इसमें से ये वर्तमान में मात्र और मात्र हुंडा अवसर्पणी ये एक विशेष ब्रांडेड काल है, जिसके निमित्त से ही ये विषमता और दोष आदि ये सब कुछ व्यवस्थाएं घटित होती है। जैसे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का निर्वाण नियम से सम्यक शिखर पर ही होता है, उनका जन्म अयोध्या नगरी में ही होता है, ये सिद्धांत है। पर वर्तमान के इस हुंडावसर्पणी काल में कई तीर्थंकरों के जन्म अन्य नगरियों में हुए, निर्वाण भी कई अन्य स्थानों में हुए हैं। तो ये मात्र दोष जो हो चुके हैं वह आगम में लिखे हैं। अगर कुछ अन्य भी भविष्य में होने वाले हैं, उनका भी कथन आगम में लिखा हुआ है, और इसके अलावा कोई दोष मनमानी के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। पर पुनः पुनः ये स्पष्ट अंतर समझना, एक असेंडिंग ऑर्डर वाले और एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाले काल के इस परिगणना में जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कुछ ब्रांड यानी कुछ नाम से विशेष रूप से पहचान में आने वाला ये हुंडावसर्पणी काल है, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे इस क्रम से चलता है। इसी काल का यह दोष है। अन्य कालों में ये दोष प्राप्त नहीं होता है। ऐसे कई हजार, सैकड़ों, करोड़ों, अरबों वर्ष बीतने के बाद पुनः जब ये हुंडावसर्पणी काल आएगा, तब पुनः कुछ दोष होने की संभावना है। पर प्रत्येक काल में या अवसर्पणी जैसे उत्सर्पणी काल में भी दोष हो आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जतारा मध्य प्रदेश से श्रीमती मनोरमा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गुरु की पिच्छी देने का, गुरु को पिच्छी देने का और गुरु उनकी पिच्छी लेने का क्या फल एवं विशेषता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निर्ग्रंथ गुरु जो साधु परमेष्ठी या आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी के रूप में प्राप्त वर्तमान में होते, क्योंकि वह 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुख्य जीव दया अहिंसा के लिए चरितार्थ करने वाले अपने चारित्र के माध्यम से सभी जीवों की दया करुणा इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ करते रहते। और
ऐसे उनके उस संयम के पालन के लिए, महाव्रतों के पालन के लिए उनके हाथ में पिच्छी कमंडल होते हैं, जो कि दीक्षा के साथ साथ उन्हें प्राप्त होते। कमंडल एक शुद्धि का उपकरण है, मर्यादा का उपकरण है। ऐसे ही पिच्छी संयमोपकरण के रूप में स्वीकार की जाती। संयम और उपकरण शब्द ही स्पष्ट करते हैं कि जिस उपकरण के माध्यम से निर्ग्रंथ मुनिराज जीवों की रक्षा करते हैं, अहिंसा को परिपालित करते हैं, ऐसे उस संयम की वृद्धि के लिए, संयम की रक्षा के लिए ये पिच्छिका होती है, जो कि मयूर पंख से बनी होती है, जिसके माध्यम से जीवों की विराधना बहुत अल्प या ना के ही बराबर होती है, क्योंकि उनका प्रमाद नहीं है। उठते बैठते रखते प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक स्थानों में पिच्छिका वे बहुत विवेकपूर्वक प्रयोग करते हैं। इसलिए संयम के रूप में, संयम के उपकरण के रूप में इस पिच्छिका को प्राप्त करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज और उनकी पिच्छिका भी एक संयम उपकरण होने से महान साधन या महान वस्तु स्वीकार की जाती। इसी परिप्रेक्ष्य में जो श्रावक पिच्छिका भेंट करते हैं या पुरानी पिच्छी ग्रहण करते हैं, उनको ये समझना होगा कि संयमोपकरण भेंट करने से या संयमोपकरण प्राप्त करने से कुछ ना कुछ विशेष पुण्य, कुछ ना कुछ विशेष संयम अपने जीवन में भी प्राप्त हो, यही भावना हुआ करती है। जैसे नवीन पिच्छी भेंट करते समय श्रावक को यही भावना भानी चाहिए कि वर्ष भर या जब तक पिच्छी का मुनिराज धारण कर रहे हैं, तब तक उनका संयम मार्ग ऐसा ही प्रशस्त होते रहे। और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आगम में कृत, कारित, अनुमोदना, ये 3 शब्द आते हैं। स्वयं करना, दूसरों से कराना और करने वालों की अनुमोदना करना। तो संयमोपकरण पिच्छिका भेंट करने से कहीं न कहीं आप संयम की अनुमोदना कर रहे हैं, संयमियों की अनुमोदना कर रहे हैं। वे तो अपना पुरुषार्थ जीव दया का, अहिंसा, महाव्रत का कर ही रहे हैं, पर आपने पिच्छिका भेंट की, पिच्छिका भेंट करने के आपके भाव थे। इस उद्देश्य से आपके लिए वह विशेष संयमोपकरण अनुमोदना का, संयम की अनुमोदना का फल देने वाला अवश्य ही होगा। जितने दिन तक वे उसको धारण करेंगे, उतना अनुमोदना का पुण्य भी आपको वहाँ मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, जो पुरानी पिच्छी ग्रहण की है वह आपने प्राप्त की, उसका तो पुण्य मिलेगा ही, कहीं न कहीं उसके बदले में नियम, संयम, व्रत आपने ग्रहण किए। उसके अलावा भी ये ध्यान रखें कि जो संयम उपकरण के रूप में मिली हुई जो पुरानी पिच्छी है, वह पुरानी पिच्छी का भी एक मार्गदर्शन के रूप में भविष्य में हमें भी पिच्छिका ग्रहण करनी है। इन भावनाओं से युक्त करते हुए संयम को आपके जीवन में, मोक्ष मार्ग को आपको आपके जीवन में प्रदान करने के लिए निमित्त बन सकती है। प्रतिदिन घर में रखी हुई पिच्छिका को देखते हुए संयम के भाव, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के भाव श्रावकों के उत्पन्न होने की पूरी संभावना है। इसलिए ऐसी स्थिति में विवेकपूर्वक अपने संयम की वृद्धि हो, इस भावना से, कृतकारित अनुमोदना से, इससे हम संयम प्राप्त करें, पुण्य वृद्धि करे। इसी भावना के साथ ये पिच्छिका लेना और देने का पुरुषार्थ श्रावक को करना ही करना चाहिए, जिससे उसके पुण्य में भी वृद्धि, संयम में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मबई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजकुमार जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में देव पूजा के समय यदि कोई अव्यवस्था दिखती है तो मन विचलित हो जाता है एवं पूजा में मन नहीं लगता, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा मन पूजा में लगा रहे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर में एक सच्चा भक्त बनकर मंदिर जी पहुँचे तो ही कर्मों के निर्जरा संभव। अधिकांश रूप से देखने में आता है कि मंदिर में पहुँचने वाला श्रावक कहीं न कहीं व्यवस्थापक बन के पहुँचता है, और जहाँ व्यवस्थापक बनकर श्रावक पहुँचेगा वहाँ पक्का मानना कि वह कर्मों की निर्जरा नहीं अपितु व्यवस्थाओं को देखकर अपने पुण्य क्षेत्र, कर्मों की निर्जरा क्षेत्र में कर्म बंध करते हुए पाप का ही आश्रय करने वाला हो सकता है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में, मतलब जब मंदिर की कुछ व्यवस्थाओं में त्रुटि है
ये तो अधिकांश स्थानों में देखने के लिए मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार मंदिर में व्यवस्थाएं होना संभव ही नहीं हो सकता। फिर ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में जब व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं तो भी परिस्थिति प्रतिकूल होने पर अपने मनस्थिति को अनुकूल बनाए रखना यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ हुआ करता है। अन्यथा अगर मंदिर में भी पहुंचकर आप कहीं ना कहीं एक व्यवस्थापक के रूप में व्यवस्थाओं को ही देखते रहेंगे तो कभी परमात्मा को देखकर आप कर्मों के निर्जरा, पुण्य की प्राप्ति आदि कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति जब जब उत्पन्न हो तब हम ये ध्यान रखें कि हमें भगवान से मतलब है, परमात्मा की भक्ति करो, पूजन पाठ अभिषेक आदि करो, हो सके तो हम स्वयं व्यवस्था करें, क्योंकि कई सारे स्थानों में हमने देखा कि दूसरे व्यवस्थापकों पर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान होता है, कमियां खोजना बहुत आसान होता है, पर हम कभी व्यवस्थापक बन के उन व्यवस्थाओं में सहयोगी बने, हम स्वयं उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए एक निमित्त, एक साधन उपस्थित करा ले, ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं, व्यवस्थापक नहीं बन पा रहे हैं या व्यवस्थाओं में सहयोग भी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हम सच्चे भक्त बने। व्यवस्थाएं अपनी जगह पे है, हमें तो भगवान से मतलब है, स्वयं की व्यवस्था स्वयं करे तो कभी ये विकल्प उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। इन बातों को सोच समझकर विचार करते हुए ही जीवन में अपने इस श्रेष्ठतम कार्य श्रावक की आवश्यक रूप देव पूजा को करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से इन्हीं स्थानों पे होती है। पर वही अगर व्यक्ति श्रावक व्यवस्थाओं में उलझा रहेगा तो कहीं न कहीं वह कर्म बंध करते हुए निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का आश्रयबंध कर सकता है। इसलिए ऐसे पाप कर्म से बचने के लिए व्यवस्थापक नहीं अपितु सच्चे भक्त बनकर मंदिर में पहुंचने की आवश्यकता है। मंदिर की त्रुटियों को आप स्वयं पूर्ण करें एक भक्त बनकर, तो भविष्य में भी और वर्तमान में भी आपका जीवन सुखद हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।